इस कहानी का शीर्षक है दूर की दोस्ती। बादल भी नहीं थे, आकाश साफ था। वह बिल्कुल सही समय से उड़ना शुरू हुआ था। रफ्तार भी बिल्कुल ठीक थी। कुल 1.25 घंटे का सफ़र था। सही समय पर दिल्ली भी पहुंच गया। उसने अंगड़ाई ली, चलो अब कुछ देर आराम करूंगा। सुबह 5 बजे से उड़ रहा हूँ। उड़ने से पहले तैयारी के लिए 3 बजे ही नींद से उठा दिया था। अंग अंग दुख रहा है। समुद्र के ऊपर से उड़ो तो नमकीन हवा शरीर। वह अभी नीचे देखकर आराम करने की कल्पना ही कर रहा था कि विजय की आवाज ने उसे जैसे सपने से उठा दिया। विजय घोषणा कर रहे थे, फिलहाल नीचे हवाई अड्डे पर जगह की कमी है। हमें लगभग आधा घंटा आसमान में ही रहना होगा। इस देरी के लिए हमें खेद है। जल्दी जल्दी उतरकर अपने घरों की तरफ भागने को आतुर यात्रियों के चेहरों से खुशी गायब हो गई। वे तो अपना सामान समेटने में लगे थे। अब उन्हें फिर से सीट पर बैठकर सीट बेल्ट बांधने को मजबूर होना पड़ा। हर एक के मुंह से आवाज निकली, उफ, फिर देर हो गई। यात्री तो आपस में शिकायत कर रहे थे। विजय भी अपने ग्राउंड स्टाफ को उलाना दे रहा था, लेकिन वह किससे कहे। एक लंबा गोता हवा में भरा और नीचे झांका। हवाई अड्डे की सभी पट्टियां भरी हुई थी। बेवजह बाएं फिर दाएं, कहाँ तो वह कंक्रीट के जंगल के बीच टहल रहा था और उसे फिर से हरे जंगलों की ओर जाना पड़ा। सुंदर दृश्य भी अब मन को नहीं भा रहे थे। उसे आराम की सख्त जरूरत थी। डर रहा था कि यूं ही भटकते भटकते कहीं नींद ना आ जाए। तभी आवाज आई, यार, तुम मुझसे दूर दूर क्यों रहते हो? मेरा भी कोई दोस्त नहीं है और तुम तो अकेले ही भटकते हो। हमसे हाथ मिला लो ना। ए दूर, बिल्कुल दूर, पास नहीं आना। मुझसे दूर ही रहो। जो भी बात करनी है, दूर से, और दूर से। भाई, ऐसी भी क्या नाराजगी है? हम भी आकाश के राजा हैं, और तुम भी। हम तो इतने छोटे हैं और तुम इतने बड़े। हमसे डरो मत। अच्छा अच्छा, बताओ तो कहाँ कहाँ घूम कर आ गए? सही बात बताऊं, मेरा भी बहुत मन करता है तुमसे बात करने का। देखो ना, बिना कारण यूं ही आकाश में भटक रहा हूं, लेकिन मजबूरी है। अरे, हमारे दोस्त बन जाओ। फिर दोस्ती में कैसी मजबूरी? देखो, तुम तो हो अपनी मर्जी के मालिक। जब जहां चाहो जा सकते हो। मैं तुम्हें बता दूं, राघव राजा, कि ये बातचीत चल रही है एक एरोप्लेन और एक चिड़िया के बीच। पर मेरी कोई मर्जी नहीं चलती। विजय जहां चाहता है वहीं मैं जा सकता हूँ। वह जब चाहता है तभी मैं उड़ता हूँ, और उसकी मर्जी पर मुझे जमीन पर आना पड़ता है। अरे, तुम इतने बड़े हो और किसी के गुलाम हो, अपने मन से आराम भी नहीं कर सकते? छोटी चिड़िया ने एरोप्लेन से बोला। भरोसा नहीं होता। उन दोनों की बातें चल ही रही थी कि विजय ने माइक पर घोषणा कर दी, नई दिल्ली हवाई अड्डे पर अब स्थान खाली होने की सूचना मिल गई है। हम कुछ ही पलों में हवाई अड्डे पर उतर रहे हैं। अपना जरूरी सामान, चश्मा, किताबें आदि संभाल लें। देरी के लिए हमें खेद है। चलो भाई, आदेश आ गया। लो, अब मुझे जमीन पर उतरना होगा। अजीब है तुम्हारी भी कहानी। इतना बड़ा शरीर, मुझसे भी ऊंचा उड़ने की ताकत, पर अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। हाँ, ऐसा ही होता है। जो जितना अधिक बलशाली होता है, उसे उतने ही अधिक नियंत्रण में रहना पड़ता है। ठीक है, चलता हूँ, फिर कभी मिलेंगे। ठीक है, जरूर, जल्दी से फिर से मुलाकात होगी। अच्छा, जाने से पहले हाथ तो मिला लें। जहाज ने सिर नीचे किया। ना, बिल्कुल नहीं। मेरे पास कतई ना आना। यह कैसी दोस्ती? कह रहे हो पास ना आना? विमान ने ठहाका मारा। यदि तुम मुझसे टकरा गए तो जो कुछ होगा उसकी तुम्हें कल्पना भी नहीं है। तुम्हारा जो कुछ होगा वह तो होगा ही। मैं भी नहीं बचूंगा। लेकिन तुम इतने बड़े, और मैं कहाँ? उसके पहिए बाहर आ गए थे। यही तो डर बना रहता है, तभी तो कहता हूँ, तुमसे दूर की दोस्ती ही भली। हवाई जहाज सरपट रनवे पर दौड़ रहा था और पंछी आसमान में चक्कर लगाते हुए सोच रहा था कि यह कैसा पंछी है।